रागिनी की शादी को 20 साल हो चुके हैं। 20 साल पहले जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो घर में उसे बहू का दर्जा सिर्फ नाम का मिला था। असल में एक निम्न मध्यवर्गीय बड़े परिवार की बेटी को बहू बनाने के पीछे का जो असली कारण था वो ये था कि जो ससुराल की संपूर्ण गृहस्थी का बोझ बिना मुंह खोले ढो सके। अमर परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के कारण दुनिया भर की जिम्मेदारियों से लदे हुए थे। रागिनी ने आकर आधा बोझ अपने कंधे पर रख लिया, या समझिए उसके कंधे पर रख दिया गया था। सासू माँ की तीखी आवाज़, जनवरत चलते ताने उसके प्राण सुखा देते, क्योंकि बात उससे शुरू करते करते उसके पूरे खानदान तक चली जाती थी, जिसकी शुरुआत उसके आंसुओं से होती। 3 ननद एक देवर थे। जब उसकी शादी हुई तब 2 नंदों की शादी हो चुकी थी। छोटी ननद बहुत तीखी मिर्च थी। देवर और ननद छोटे होने के बावजूद उसके बड़े थे, क्योंकि उसकी सास का कहना था कि ससुराल में सबका सम्मान करो। सम्मान सिर्फ उसका नहीं था, वो मान अपमान से परे नीलकंठ बन चुकी थी। वक्त बीतता गया, वो 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनी। एक बेटा और एक बेटी हुए। सास बहुत खुश थी कि चलो मामला एक बार में ही निपट गया, बार बार नहीं झेलना पड़ेगा। अमर 2 मीठे बोल रात को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बोलते, नहीं तो कोई खोज खबर नहीं। उसकी दुबली पतली काया कभी बीमार नहीं पड़ती थी। कभी बीमार होती तो घर में रखी दवाइयाँ खाकर ठीक भी हो जाती थी। बच्चे कहते हमारी मम्मा स्ट्रांग है। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। उसकी छोटी ननद और देवर का भी ब्याह हो गया था। देवर बेंगलोर चला गया। देवरानी एक तरफ से आई और दूसरी तरफ चली गई। सबकी दुनिया बदल चुकी थी। एक जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया था वो सिर्फ रागिनी थी। देवर देवरानी हर तीज त्योहार पर घर आते तो सास कहती कि वो तो मेहमान हैं, बच्चे 4 दिनों के लिए आए हैं, घूमने फिरने दो उन्हें। रागिनी ऐसे माहौल में ढल चुकी थी जहां बस दूसरों के लिए जीना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन शीशे के आगे खड़े होकर खुद को गौर से देखने लगी। चेहरा रूखा, बेरौनक, बाल कुछ कुछ सफ़ेद होने लगे। अपने आप से पूछने लगी, रागिनी ये तुम हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। आंखों से आंसू फिसल पड़े। उसने पपड़ाए हुए ओठों पर जीभ फेरी, एक गहरी सांस ली, फिर से घर समेटना शुरू कर दिया। कुछ दिनों से उसे कमर के निचले हिस्से में दर्द रहने लगा था। हाथ पैर दुखने लगे थे। एक दिन जब दर्द असहनीय हो उठा तो उसने कराहते हुए अपनी सास से बात की। माँ जी, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से दर्द हो रहा है। उसकी सास तुनक गई। ये सब तुम्हारे काम न करने के बहाने हैं। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अगले दिन उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया, जो घर में रखी दवाई से नहीं उतरा। उसी अवस्था में वो काम करती रही। रात को जब बेडरूम में आई तो शरीर बहुत काँप रहा था। आते ही वो सो गई। अगले दिन जब रागिनी के न उठने पर अमर उसे उठाने लगे तो तब उन्होंने देखा कि रागिनी बेहोश है, बुखार में तप रही है। जल्दी से डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। 10,000 के टेस्ट हुए। उसे कई तरह का इन्फेक्शन हो गया था। शरीर में खून, विटामिन्स की कमी हो गई थी। इससे अमर झल्ला उठे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
पहले बताती तो आज ये नौबत नहीं आती। सासू माँ का मुंह चढ़ा हुआ था। रागिनी खामोश थी। उसे लग रहा था सब उसकी ही गलती है। 6 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। वो अस्पताल से घर आई तो देखा सासू माँ ने एक काम वाली लगा ली थी। उसको देखते ही मुंह बिचकाकर बोली, तुम्हारी वजह से पता नहीं अब कितना खर्चा होगा। रागिनी के आंसू निकल पड़े। वो अपने कमरे में चली गई। वो देख रही थी जब से वो अस्पताल गई वहाँ से घर आई अमर कुछ अनमने से हैं। वो कुछ पूछती है तो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया। वो उससे ढंग से बात करते ही कहाँ हैं, इसलिए उसे नॉर्मल ही लगा। अगले दिन जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो अमर उसे ध्यान से देख रहे थे। जब वो नीचे आई तो अमर ने उसे पूछा, क्या हुआ? पैर में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस घुटनों में दर्द हो रहा है। तुम्हारा भाई भी लंगड़ा कर चलता है, अमर ने तल्ख लहजे में कहा। ये बात सुनकर रागिनी स्तंभ रह गई। उसका जी कसैला हो गया। 20 साल उसने मुंह बंद रख कर जिए थे। दूसरों की इच्छा के अनुसार जीती चली गई, पर इस बात ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो अमर के पास खड़ी हुई। उसने पूछा कि आपके कहने का मतलब क्या है? अमर हैरान होकर उसे देखने लगे। उसका स्वर सुनकर उसकी सांस बाहर आ गई। सारी बात सुनकर बोली, क्या गलत कहा है अमर ने? ठीक तो कहा, तुम्हारे खानदान में ही खोट है। आज उसके सब्र का बांध टूट गया था। रागिनी चिल्ला पड़ी, बात बात पर आप मेरे मायके को बीच में घसीट कर क्यों ले आती हो आखिर? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं सालों से सब कुछ सहती आ रही हूँ? ये तुम माँ से किस लहजे में बात कर रही हो? अमर क्रोध में गुर्राए। आप तो चुप ही रहिए। अभी आपने मेरा लहजा देखा ही कहाँ है? अभी तक हमारे बीच में लिहाज था, इज्जत थी। अब सिर्फ तल्ख लहजा होगा। जो जैसा व्यवहार मेरे साथ करेगा वैसा ही मुझसे पाएगा। आप लोगों ने प्यार के 2 शब्द कभी बोले मुझसे? मुझे तो कभी याद भी नहीं। कभी मेरे सुख दुख को समझने की कोशिश की आपने? मैंने हमेशा आपको सुख लौटाया, आपने मुझे बदले में सिर्फ दुख दिया। आज जब मेरा शरीर कमज़ोर हुआ, मैं ज़रा सी बीमार हुई तो आप लोगों के तेवर ही बदल गए। आपने एक जीती जागती औरत को मशीन बनाकर रख दिया है। मेरी भावनाओं को ख़त्म कर दिया है। मशीन में खराबी आ गई और थोड़े रुपए लग गए तो आप लोगों को चुभ गया। मैं जिंदा औरत हूँ, कोई मशीन नहीं। शायद आपकी नज़रों में मेरी कोई कीमत ना हो। मैं जिस दिन नहीं रहूँगी कोई दूसरी मेरी जगह होगी, पर मुझे ज़िंदगी में पहली बार समझ आया कि मैं अपने लिए कितनी मूल्यवान हूँ। अस्पताल में 6 दिन बिस्तर पर पड़े रहकर आप सबके दुर्व्यवहार के बारे में ही सोचती रही। सोचा कि जब किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों आप सबके लिए ही मरती रहूं। ये मेरी ज़िंदगी है और इस पर सबसे पहला सिर्फ मेरा हक है। अमर और उसकी सास दोनों उसे घूर रहे थे। और हाँ पतिदेव, अब मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत है, इसीलिए हाउस हेल्पर को परमानेंट कर दीजिए। आज वो लिहाज से तल्ख लहजे तक का सफ़र तय कर चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।